अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना ख़ान और आज आप से इस चैनल पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी अ गुड प्रेजेंटर। अगर आप रेडियो की प्रेजेंटिंग सीखना चाहते हैं, आप में पैशन है, तो आप ये काम कर सकते हैं। पहली चीज़ ही ख़ास तौर पे मीडिया में जो चीज़ काम आती है वो पैशन होता है। अगर आपको वाकई बहुत लगन है, आपका मन है, तो सबसे पहली चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर आप में पैशन है तो आप इसको कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको फ्लुएंट होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में, और रवानी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी ज़ुबान में प्रेजेंटिंग करने जा रहे हैं उसका उतार चढ़ाव क्या होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बात सिंपल सी होती है, लेकिन जब तक कि उसमें उसको एक ख़ास तरीके से ना किया जाए, लफ्ज़ों को ख़ास इमोशन से ना बोला जाए, वो बिल्कुल फीका और बेमज़ा सा होता है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक हो गया गुफ्तगू के दौरान आपका वे ऑफ टॉकिंग, कि वो बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही मैं उस वक़्त की बात कर रही हूँ जब आप बिल्कुल अगर शुरू करने जा रहे हैं किसी काम को, उस वक़्त उस पॉइंट पर आपको क्या करना है? उस वक़्त ये करना है कि आपको ओपनिंग फ्यू जुमले और डायलॉग्स या जो भी आप कहें जिससे आप अपने शो की ओपनिंग करना चाहते हैं, वो अपने फ़ारिग वक्त में उनको, बल्कि फ़ारिग क्या, उसके लिए आप टाइम निकालें और उसको दोहराएं, रिपीट करें। जिस भी चीज़ से, जिस लैंग्वेज, जिस भी लाइंस के साथ आपने अपने शो को शुरू करना है, वो आपके ज़ुबान पर चढ़े होने चाहिए। उसमें जो है वो बहुत रवानी होनी चाहिए। क्योंकि फ्यू सेकंड्स में अगर आप अपने शो को कामयाबी से स्टार्ट कर लेते हैं तो रेस्ट जो है वो बहुत आसान हो जाता है काम। लेकिन वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है और आपको अच्छा फील होता है, जिससे फिर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम या बाकी का प्रोग्राम जो है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। और मुझे ये याद है कि जब मैं जाती थी रेडियो पे शुरू के दिनों में, तो रास्ते में जो मैं ड्राइव करके जाती थी तो मैं कुछ लफ्ज़ बोलती चली जाती थी। 30-40 मिनट का सफ़र में मैं उसको रिपीट करती थी। तब कहीं जाकर, यानी कि शुरू शुरू में आपको चैलेंजेस का सामना होता है, आप बिल्कुल नए होते हैं, तो कई बहुत सी गलतियां भी होती हैं। उन गलतियों को उससे परेशान नहीं होना, उन गलतियों से आपने सीखना है। कई लोग जल्दी में माइक को देर से खोल देते हैं कि हम कोई गलत बात हमारी ऑन एयर ना चली जाए, तो उस जो टाइमिंग का है वो आपको रफ्ता रफ्ता पता चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उसको जाने कि क्या टाइमिंग बात की होनी चाहिए, माइक पूरा खुला होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने माइक को बंद भी करना है, किस वक्त क्या प्ले करना है। तो ये तो जो है टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन एक और चीज़ जो कि प्रेजेंटर को, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो प्रेजेंटर को प्रेजेंटर बनाती हैं, उसमें एक और बात है कि रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसको बाहर की दुनिया से, स्टूडियो से बाहर की दुनिया से भी रेलेवेंट होना चाहिए। ख़ास तौर पर कोई डे टाइम के जो प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि क्या हालात चल रहे हैं। अगर हालात खुदा न खास्ता अच्छे नहीं, बाहर मौसम के लिहाज से कोई ख़ास मुश्किल आई हुई है और आप अपने उसमें एक मस्त मौज मेले में बैठे हैं, तो भी लोगों को रेलेवेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि जो लोग हैं वो रियल लाइफ से गुजर रहे हैं। तो आपको अदर साइड जो है उसको भी देखना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोग किस माहौल में हो सकते हैं। तो रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंस कैसे आती है? वो आती है अवेयरनेस से और नॉलेज से। तो पता होना चाहिए व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, वो बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग दुनिया में रहते हैं, हम लोगों के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कुछ के हो रहा है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो बात आप कह रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जो बात कहें उससे आपकी ये मालूम हो कि हाँ वो हकीकत है। वो ये नहीं है कि उसमें जैसे कहता है कि खामख़ाई सी कोई बात को निकाल दिया जाए कि जिसमें कोई एक तरह से पुख्तगी ना हो। बात में वज़न होना चाहिए, और वो तभी होता है जब आपको ख़बर के बारे में या वाक़े के बारे में मालूम हो। और फिर ये है कि आपको अपने शो का जो है मूड पता होना चाहिए, आपके शो का मूड क्या है। बाज़ लोग जो हैं बहुत ऐसी बातें करते हैं कि लोग आराम से स्विच ऑफ,
बहुत आसानी से आजकल लोग स्विच ऑफ भी कर सकते हैं और अपने चैनल बदल भी सकते हैं, और या ये कि कुछ भी कर सकते हैं। लोगों के पास बहुत काम होता है, लेकिन आपको उनसे जुड़े रहना है तो आपको ऐसी बात करनी होगी जिसमें बहुत ही चाशनी हो, जिसमें बहुत ही कोई दमखम वाली बात होनी चाहिए। वो आए बाएं शाए वाला कोई सीन यहाँ पर चलता नहीं है। एक आपको लतीफ़ा सुना देती हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, उनके एक पेशेंट थे जो कि शहर के बहुत बड़े वकील थे, और वो बहुत ही बीमार थे। तो उन्होंने शहर के एक मशहूर पादरी साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप कि मुझे बहुत ज़रूरत है, फ़लाँ साहब जो है वो बहुत बीमार हैं। उन्होंने उसकी कंडीशन बताई जो कि बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि पादरी साहब ने कहा कि बात यह है कि जितनी आप बीमारी बता रहे हैं उनको दुआ से ज़्यादा तो दवा की ज़रूरत है, तो मेरा क्या काम है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, एक्चुअली आप तकरीर बहुत अच्छी कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ मेरा पेशेंट थोड़ी देर के लिए सो जाए, और तो इसलिए मैं आपको ज़हमत दे रहा हूँ। तो बास लोगों की तकरीर और गुफ्तगू ऐसी होती है कि आपको नींद आने लगती है या आप कुछ और करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को का ख्याल रखना पड़ता है, और इस चीज़ का ख्याल आपको फ़ौरन हो जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ बात ख़त्म कर देनी है। सो एनीवे, ये थे हमारा आज की प्रोग्राम के लिए कुछ टिप्स। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंटिंग करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपको मुकम्मल तौर पर अपने आप को वेल इक्विप्ड रखना है, और वो होता है नॉलेज के साथ। फ़िलहाल डाइजेस्ट करने के लिए इसी कदर। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सी बातें होंगी। उस वक्त तक के लिए रुबीना खान को इजाज़त दीजिए, और अगर हो सके और दिल चाहे बल्कि ज़रूर कीजिए, व्हाई नॉट, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।